तो गाइस आज हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में। क्या आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में देवप्रयाग का सबसे गहरा संबंध त्रेता युग से है। कहते हैं रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण पुत्र था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर प्रभु राम ने इसी संगम पर ब्रह्मकुंड में बैठकर तपस्या की थी। दोस्तों, क्या यह आप जानते हैं इस स्थान का नाम देवप्रयाग कैसे पड़ा? इतिहास के अनुसार सतयुग में देव शर्मा नामक एक महान ऋषि ने हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर निराहार तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और यहाँ के फल साक्षात वैकुंठ विष्णु लोक के समान होंगे। इसीलिए इसे देवप्रयाग कहा जाता है। इस प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है। इन दोनों नदियों का रिश्ता सास बहू का है, जिसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। भगीरथी जो बहू के समान है, ये गौमुख से आती है। इसका वेग तीव्र है, शोर ज्यादा है, जैसे एक चंचल बहू। यह अपने साथ बहुत तप लेकर आती है, जो राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए किया था। अलकनंदा नदी सास के समान है। ये बद्रीनाथ सतोपंथ से आती है। यह गहरी है, शांत है और स्थिर है, जैसे एक अनुभवी सास। देखिए इस नीले और मटमैले जल के मिलन को। एक तरफ सास का धैर्य जो कि अलकनंदा है, और दूसरी तरफ बहू की ममता जो कि भागीरथी है। यहीं से जननी माँ गंगा का जन्म होता है, जो यहाँ आकर झुक गया। समझो उसे साक्षात महादेव के चरणों को छू लिया। यहाँ आज भी रघुनाथ मंदिर है, जो 10,000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। इस मंदिर की बनावट में आपको द्रविड़ और पहाड़ी शैली का अद्भुत संगम दिखेगा। कहते हैं स्थान पर पैर रखते ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के मिलन बिंदु पर स्नान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यहाँ लोग आते हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ से गंगा सीधे स्वर्ग का मार्ग बनाती है। संगम के पास ही एक विशाल शिला है, जिसे वशिष्ठ शिला भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इसी पवित्र स्थान पर तपस्या की थी। इसीलिए इस स्थान को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है, जहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है।